दोस्तों, मैं लोकेश आपका आपके प्यारे यूट्यूब चैनल लोकेश आईएएस में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये हमारा नागरिक पुलिस आरक्षी परीक्षा का बैच चल रहा है। इसी क्रम में यह हमारा तीसरा वीडियो है। दोस्तों, ये जो हम वीडियो बना रहे हैं, इसमें जो भी हम मैटर दे रहे हैं आपको, वो सारे मैटर पिछले कई सालों में परीक्षाओं में पूछे गए हैं। काफ़ी रिसर्च के बाद इन मैटर्स को तैयार किया गया है। इसीलिए आप इसे पढ़ें और इसका फ़ायदा लें। और हमें भी प्रोत्साहित करते रहें अपने लाइक, शेयर और कमेंट के माध्यम से, ताकि हमें भी पता चले कि हमारी जो मेहनत है वो सही दिशा में है कि नहीं है। दोस्तों, अपने इस वीडियो में हम लोग सामान्य विज्ञान के से संबंधित विषय जीव विज्ञान के एक अन्य बिंदु को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अपने इस सेशन में हम मानव रोग, जो कि मुख्यतः जीवाणुओं से होते हैं, उन रोगों के नाम, रोगों से प्रभावित होने वाले अंगों, रोग पैदा करने वाले जीवाणुओं के नाम तथा रोगों के लक्षणों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। और मेरा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपकी परीक्षा का 2 नंबर एकदम निश्चित तैयार हो जाएगा। तो फिर देर किस बात की है, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमने टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोड़, गोनोरिया, सिफिलिस आदि को इम्पोर्टेंट के रूप में छांटा है। निश्चित रूप से यहाँ से आपको एक प्रश्न मिलेगा और इनके बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। देखते हैं। पहला हमारा जो रोग है टिटनेस है। इसे दोस्तों धनुष टंकार रोग के नाम से भी जानते हैं। यह परीक्षा में कई बार पूछा गया है। एक बार तो धनुष टंकार नाम से ही पूछ दिया गया था कि धनुष टंकार रोग का कारण क्या है, इससे प्रभावित होने वाले अंग का नाम क्या है। तो देख लेंगे, ध्यान दे देंगे। रोग का नाम है टिटनेस। इसे धनुष टंकार रोग भी कहते हैं। इससे प्रभावित अंग जो है ये तंत्रिका तंत्र है। ये जो जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम क्लास्ट्रीडियम टिटेनी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी। और इसका लक्षण है तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़े का बंद हो जाना। दूसरा है हैजा या कालरा। ये पुराने समय में या आज़ादी के पहले अंग्रेजों के समय में यह एक बहुत खतरनाक बीमारी हुआ करती थी, जिसके कारण पूरा गांव का गांव समाप्त हो जाया करता था। दोस्तों, हम जानते हैं हैजा या कालरा से आंत प्रभावित होती है और यह जो है इससे लगातार दस्त और उल्टियां होती रहती हैं। ये रोग पैदा करने वाले जीवाणु का नाम है विब्रियो कालेरी। विब्रियो कालेरी याद रखिएगा, विब्रियो कालेरी। कालरा से कालेरी याद रखिएगा, आपको याद रहे हो जाएगा इससे। तीसरा रोग है टाइफाइड। दोस्तों, टाइफाइड एक ऐसा रोग है जिसमें बुखार होता है, तेज सिर में दर्द होता है। तो हम लोगों को ये लगता है कि इससे प्रभावित होने वाला अंग कोई और है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, प्रभावित होने वाला अंग आंत है। तो टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। इसमें जिस जीवाणु से यह रोग होता है उस जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी है। इसमें तेज बुखार और सिर दर्द होता है। लक्षण इसके याद रखिएगा। अगला रोग है क्षय रोग। इसे टीबी के नाम से भी, सामान्य लोग टीबी के नाम से भी जानते हैं। क्षय रोग के नाम से पूछा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस का पूरा नाम है टीबी का। इससे प्रभावित अंग फेफड़ा है। यह जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इस रोग में लगातार बार बार खांसी के साथ कफ निकलता है और कई बार कफ के साथ रक्त भी निकल जाता है। तो यह एक बहुत खतरनाक रोग है। असाध्य रोग कभी हुआ करता था, परंतु अब इसको साधा जा चुका है, तो बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। अगला रोग है डिप्थीरिया। इससे प्रभावित अंग है श्वास नली। यह जिस जीवाणु से होता है उस जीवाणु का नाम है कोरोनी बैक्टीरिया डिप्थीरी। रोग का लक्षण है सांस लेने में कठिनाई और दम का घुटना। अगला रोग है प्लेग। आपको याद होगा कि चापेकर बंधुओं का नाम आपको याद होगा। चापेकर बंधुओं ने प्लेग के समय ही प्लेग जो मजिस्ट्रेट था उसकी हत्या कर दी थी पुणे में। तो और उसी के कारण उनको जो है मृत्युदंड दे दिया गया था। तो ये ऐसा रोग हुआ करता था पुराने समय में जिससे पूरा का पूरा गांव समाप्त हो जाया करता था। और अब तो खैर ये बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता है, लेकिन फिर भी प्लेग एक बीमारी है या रोग है जो जीवाणु से होता है। इस रोग में फेफड़ा और कराव दोनों पैर के बीच के हिस्से में प्रभावित होता है और इस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला पेस्टिस। पास्चुरेला पेस्टिस। पा से प्लेग, पा से पेस्टिस, पा से प्लेग, पा से पेस्टिस याद रखिएगा दोस्तों। और इस रोग का लक्षण है बहुत तेज बुखार और शरीर पर गिल्टियां पड़ने लगती हैं बड़ी बड़ी। अगला रोग है काली खांसी, जिसे हम हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं।
और इसमें हमारा जो श्वसन अंग प्रभावित होता है, इस जीवाणु का नाम है, इससे यह किस जीवाणु से होता है? हीमोफिलस परटूसिस। हीमोफिलस परटूसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का लक्षण है लगातार खांसी आना। अगला रोग है निमोनिया। बच्चों को होता है, आपको मालूम होगा, जनरली बच्चों को ये होता है, लेकिन बुजुर्गों को भी ये होता है। जिसका भी फेफड़ा कमजोर होगा उसको ये होगा। तो इससे प्रभावित अंग जो है वो फेफड़ा है। इससे प्रभावित होने वाला अंग फेफड़ा है। जीवाणु का नाम है डिप्लोकोकस न्यूमेनी। तो न्यूमोनिया से न्यूमेनी बना हुआ है। तो डिप्लोकोकस न्यूमेनी जहां भी रहे तुरंत निशान मारिएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बार पढ़ने की ज़रूरत है किसी भी परीक्षा को निकालने के लिए। तो बहुत बार पढ़िए, वीडियो को लगातार कई बार देखिए। 1 बार 2 बार देखने से कुछ नहीं होता है, कई बार देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पॉइंट्स ढूँढ पाएँगे। तो डिप्लोकोकस न्यूमेनी है, जिससे निमोनिया होता है। इस रोग के लक्षण है तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन। अगला रोग है कोढ़। ये प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र और त्वचा। इस जीवाणु का नाम है, अच्छा, कोढ़ को अंग्रेजी में लेप्रोसी भी कहते हैं, लेप्रेसी भी कहते हैं। तो लेप्रेसी से माइकोबैक्टीरियम लेप्री आप याद रखिएगा। तो लेप्री याद रहेगा तो लेप्रेसी भी आपको याद रहेगा। कोढ़ का नाम है, कोढ़ को अंग्रेजी में लेप्रेसी कहते हैं और प्रभावित अंग है तंत्रिका तंत्र और त्वचा। जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। रोग के लक्षण है शरीर पर चकते और तंत्रिकाएं क्या होती हैं? प्रभावित। शरीर सफेद सफेद चकत्ते पड़ जाते हैं, इससे तंत्रिकाएं क्या होती हैं? प्रभावित होती हैं। गलत लिख दिया गया है, तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगला जो रोग है वो है गोनोरिया। यह प्रभावित करता है मूत्र मार्ग को। जीवाणु का नाम है नाइसेरिया गोनोरियाई। ध्यान दीजिएगा, गोनोरिया और गोनोरियाई, नाइसेरिया गोनोरियाई। और मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है इस रोग से। अगला रोग है सिफिलिस। इससे प्रभावित अंग है शिशन। जीवाणु का नाम है टैपोनमा पैलिडम। टैपोनमा पैलिडम। और इसमें सिसन में घाव आ जाता है। तो ये कुछ रोगों के नाम थे जो आपके परीक्षा के पढ़ने से बहुत महत्वपूर्ण थे। दोस्तों, इस सेशन में हमने आपके साथ जो डिस्कस किया है वह निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में आपको 2 नंबर दिलाएगा। हम ऐसे ही वीडियो रोज बनाते रहेंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।